हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक कवर कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का 2024 न्यू एडिशन का बुक है ये। और इस क्रम में जो है आज हम लोग एक बार फिर से पॉलिटी सब्जेक्ट से जो है दो मुख्य टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हो जाएगा संविधान की अनुसूचियां और दूसरा जो है संविधान का अनुच्छेद। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द मिले। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं संविधान की अनुसूचियां टॉपिक से जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। सही आंसर है, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माफ कीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? तो 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल 8 अनुसूचियां थी इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो यह जोड़ा गया था पहली जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के तहत। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वह कौन सी अनुसूची है? तो वह अनुसूची थी 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो थी इसी को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वह अनुसूची थी 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो यह भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो यह प्रावधान किया गया है द्वितीय अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से जो है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। वह कौन सी अनुसूची है? तो याद रखिएगा वह अनुसूची है चतुर्थ यानी कि चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची से। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। बहुत ही मोस्ट और वीवीआई क्वेश्चन है ये।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है जरूर आप लोग पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा भाषाओं के साथ। भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची का संबंध। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। उसके बाद किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वह है 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो यह अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है, तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआई कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट होते ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो यह मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसको देख लीजिए। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा, देखिए दूसरी अनुसूची। यहाँ पे शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप जो दिया गया है वह ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। वह कौन सी अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची में जो है भारतीय ये जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है सही। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली सूची, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। किस राज्य में लागू होते हैं, तो याद रखना है यह लागू होता है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो वह अनुसूची है पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। वह कौन सा कथन है, तो वह कथन है कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वह अनुसूची है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। गलत ढंग से किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरी अनुसूची जो भाषाएं दिया गया है, देखिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है, तो यह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में जो है विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं जो है वह है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिशोध या निर्वधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 35 दिया गया है, इस प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ अनुसूचियां और उससे संबंधित विषय दिया गया है सूची 2 में, और इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो सही मिलान इसका ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। ए का 3 यानी चतुर्थ अनुसूची जो है यह राजभाषा से संबंधित विषय, बी का 4 यानी कि षष्ठ अनुसूची, छठी अनुसूची जो है यह किससे है, तो जनजातीय क्षेत्र से। सी का 2 अष्टम अनुसूची जो है यह भाषा से है, और 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार से संबंधित विषय है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 36 दिया गया है, प्रश्न नंबर 36, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। अनुसूची दूसरे तरफ संबंधित विषय है, और इसका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 और ए का 3 यानी 8वीं अनुसूची जो है यह राष्ट्रभाषाओं की सूची है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है यह इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से। और उसके बाद डी का 4 हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है यह किससे, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर इधर दिया गया है, इसको देख लीजिए। बी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ प्रशासनिक उपबंध, दूसरी तरफ संबंधित अनुसूची दिया गया है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो है इसको इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए का 3 7वीं अनुसूची जो है यह संघ राज्य तथा समर्थित सूचियां जो दिया गया इसी से संबंधित है। बी का 1 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। सी का 4 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित। डी का 2 है 10वीं अनुसूची जो है यह दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही है। और आइए फ्रेंड्स अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के अनुच्छेद, इसका जितना भी एमसीक्यूज दिया गया है इस बुक में इसको हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो है इसमें पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान समय की बात हो रहा है। तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही है। उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में टोटल कितनी है 395। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसमें भारत को जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ VVI क्वेश्चन जो है ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही है। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 16 है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जो दिया गया इसको देख लीजिए। दिया है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 का 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 29। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया इस प्रश्न को देख लीजिए। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वह अनुच्छेद 51 का ए है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 20। इस प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह दिया गया है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो है इसका किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 के तहत जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो देखिए बी दिया गया है, अनुच्छेद 108 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 111 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 124 में।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 141, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए, 138 नंबर कह रहा है इसमें, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है कौन सा अनुच्छेद? तो वह है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए सही है। और उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही है हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यह है अनुच्छेद 256 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया अनुच्छेद 300 क के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 312, ठीक है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? तो यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है 312, ऑप्शन नंबर ए है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 320 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के तहत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 एक के तहत, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? राइट आंसर अनुच्छेद 352 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह जो है अनुच्छेद 352 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है इसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो यह उपबंध संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है इसमें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? किसके संबंध में है? तो यह है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग को शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? या किस राज्य से संबंध था इसका? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे है? तो इससे यह हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 371, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह संबंधित है मिजोरम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। उसके बाद, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न जो दिया गया इसको देख लीजिए। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 29 और 30। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के तहत। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 105 हो जाएगा, अनुच्छेद 105। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 151 संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। दिया है इसमें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 258 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह 5 अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? किस क्षेत्र को? तो यह जो प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया हैदराबाद और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह संदर्भित है अनुच्छेद 48A से, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 333 के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 51 से, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया गया इसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो यह अनुच्छेद 169 में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद ये जो ऑप्शन सी दिया गया 371 का मेघालय, ये सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो यह इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो यह प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 347 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न को देख लीजिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुच्छेद 112 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया है इसको देख लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 361, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद 48 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, दिया है इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। संविधान का अनुच्छेद और उसके जो है अंतर्वस्तु और इसका सही मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए 110 में,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संस्थान, दूसरे तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 3, यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 के तहत है। बी का 2 हो जाएगा, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280। सी का 4, प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 ए। डी का 1 हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में जो है इसका वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आइए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद एक तरफ, दूसरे तरफ प्रावधान, और इसका जो सही मिलान होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के सेशन में हम लोग ल्यूसेंट बुक का पॉलिटी सब्जेक्ट से जो है 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, विभिन्न अनुसूचियां और विभिन्न जो अनुच्छेद है इससे जो रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज था उसको हम कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।